आवाज़ उठाते ओवैसी साहब, वो अपनी कौम की आवाज़ उठाते हैं, वो जाने। अच्छा। हम भाजपा के लोग हैं, हम इस बात को नहीं कह सकते कि हमें बी टीम नहीं है वो। अच्छा। घुसपैठियों जैसे नारे लगवाए गए, ये बताइए कि ये चीज़ सही मानते हैं आप? नहीं, ये तो फिर गलत है। देखो अच्छा। ये चीज़ तो गलत है। जब अपना मुस्लिम देखो, मुस्लिम चाहे आपसे या कोई भी सही, मुस्लिम देखो चाहे अगर हिंदू भी इस चीज़ पे अगर आता है तो देखो उसके लिए कायदे की होनी चाहिए। जी जी, है ना। देखो सही बात कही, ताली होनी चाहिए। ये मेरा भाई, हम बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि समाजवादी बीजेपी की ए टीम है। अच्छा। ओवैसी साहब का मुकाबला करने के लिए राम गोपाल और अखिलेश यादव भी कम पड़ जाएंगे। एक MIM का कार्यकर्ता चैलेंज करता है कि वो मेरा मुकाबला करें। अच्छा। जो ओवैसी साहब से डिबेट करना चाहते हैं, यहाँ आ जाए संभल के किसी भी चौराहे पे। अच्छा। सवाल आपसे है, जिन्होंने कहा कि आप बिहार जाकर, बंगाल जाकर, महाराष्ट्र जाकर अलग अलग राज्यों के नाम लिए, वहीं मुखालिफ का कहना है कि महाराष्ट्र जाकर, बिहार जाकर, बंगाल जाकर दूसरी पार्टियों को बेड़ा कर कराकर और सेकुलर पार्टी को हरवा के बीजेपी को काबिज करवा देती हैं। ये इल्जाम रहता है। ये बात जो वो बात जो बात ये कह रहे हैं, सुनिए साहब, ये जो थे क्या कहते हैं, बिहार में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी, बिहार में AIM नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी लड़ी, बीजेपी आ गई। जी नहीं लड़ी तो 5 सीटें। पहले मेरी बात, मैं जो अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। ठीक है। समाजवादी पार्टी बिहार में जो थी क्या कहते हैं लड़ी जी, हार गई। क्या कहते हैं वहाँ से जनता दल यूनाइटेड के तेज प्रताप सिंह जी, उनकी सरकार नहीं बनी, लालू के साहबजादे साहब की। कर्नाटक में इन्होंने नहीं खड़े करे बीजेपी ने, तो वो वहाँ से वो हो गई। मध्य प्रदेश में इन्होंने 35 खड़े समाजवादी पार्टियों ने, बीजेपी जीत गई। जहाँ पर ये समाजवादी पार्टी वाले खड़ा नहीं करते, वहाँ पे दूसरी पार्टियाँ जीत जाती हैं, बीजेपी ने जीतती। दिल्ली में इन्होंने खड़ा नहीं करा, एक सीट नहीं लगाई इन्होंने। उत्तराखंड में 70 के 70 खड़े करे, बीजेपी जीती। वहाँ पे जहाँ पर ये समाजवादी वाले खड़ा करते हैं वहाँ पर बीजेपी जीतती है, जहाँ पे ओवैसी साहब खड़ा करते हैं वहाँ बीजेपी नहीं जीतती। अच्छा, तो ये वाली बात फिर से वही आती है कि हैदराबाद के इलेक्शन लड़े ना, वो 7 सीटों पे, वहाँ तो खुद 7 सीटें जीत पाए हैं, फिर कहाँ यूपी में 100 सीटों पर खड़े कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है साहब, उनका जनाधार जहाँ पे बढ़ता जा रहा है तो वो उस हिसाब से लड़ते जा रहे हैं। अच्छा, जब उनका जनाधार बढ़ रहा है तो यहाँ पे उनका जनाधार बढ़ा है, इसलिए वो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, कल को और बढ़ती भी सीटों पे लड़ेंगे। अच्छा, देखा ये भी जा रहा है, लोगों का कहना ये भी है कि वैसी कोई उनकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए, जब उनका वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में, ना ही वो विपक्ष में हैं, 6 महीने से उनका नाम सुना जा रहा है, तो उनकी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, ये समाजवादी पार्टी गुजरात में जाके लड़ी थी जी, और गुजरात में उस जगह लड़ी थी कांग्रेस के कैंडिडेटों पर। इनका क्या वहाँ पे वजूद था? क्या ये बीजेपी को जिताने के लिए नहीं लड़े थे? इनसे पूछे गुजरात में कितनी सीटें आई जो ये गुजरात में जाके लड़े थे समाजवादी। पूछे इनके मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई वहाँ पे जाके लड़े थे। पूछिए इनसे कर्नाटक में कितनी आई, इनके केरला में कितनी आई जहाँ पे ये जाके लड़े थे। अच्छा, ये जहाँ पर लड़ते हैं वहाँ पर जो है बीजेपी जीतती है। अच्छा। और जहाँ पे ये नहीं लड़ते वहाँ पे बीजेपी नहीं जीतती। ओवैसी साहब जहाँ पे लड़े, बिहार में लड़े, क्या 5 सीटें नहीं आई है हमारी? जी, बंगाल में हम नहीं लड़े थे, बंगाल में नहीं आए। ये जो वो कहते हैं दिल्ली में नहीं लड़े समाजवादी पार्टी, केजरीवाल की सरकार बन गई। अच्छा, तो बीजेपी की टीम, हमें ये बी कहते हैं, हम ही कहते हैं ये बीजेपी की ए टीम है। आप ये देखिए फिरोजाबाद में 2019 के चुनाव में जी, माननीय अखिलेश यादव जी के सगे चाचा शिवपाल सिंह जी, उन्होंने अपने सगे भतीजे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया और 98,000 वोट लिए, और अक्षय प्रताप सिंह 28,000 वोटों से जीते। वहाँ पे बीजेपी 28,000 वोटों से हारे, बीजेपी का कैंडिडेट जीता 28,000 वोटों से। क्या ये बीजेपी की ए टीम ये है या बी टीम हमें? अच्छा, इन्होंने 99,000 ये वोट न लेते तो वहाँ पे अक्षय प्रताप सिंह जी जीतते। अच्छा, तो ये मेरे भाई, हम बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि समाजवादी बीजेपी की ए टीम है। अच्छा, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए मैं बात करता हूँ
ये तो आप भी मानते होंगे कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में काम कराया है, मानते ही नहीं इस बात को? साहब क्या काम कराया है, क्या आगरा एक्सप्रेस वे दिया है, लैपटॉप बांटे बच्चों को। देखिए रोजगार चाहिए सबसे पहले बच्चों के लिए। अच्छा, ठीक है। जहाँ से रोजगार शुरू होता है वहाँ पर 7% में मुस्लिमों को कितना रोजगार मिला। हमारे नए उम्र के बच्चों के लिए ना भड़का दिया गया, इन नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दे दिया गया। सिर्फ उन लोगों को लैपटॉप दिया गया जो उस साल 12वीं क्लास में थे। BSc का बच्चा कहाँ चला गया, पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा कहाँ चला गया, प्रोफेशनल करा हुआ बच्चा कहाँ चला गया। रोजगार देने के लिए ये पैरों पे खड़ा कर देते, स्कूल कॉलेज बना देते। क्या इन्होंने रोजगार के लिए फैक्ट्री लगवा दी संभल में? भाइयों बताइए, कोई फैक्ट्री लगी संभल में? किसी जगह लगी कोई फैक्ट्री संभल के भी अलावा? ये सिर्फ इनका ढर्रा है, मुसलमानों को भीख मांगने के काबिल बना दिया। लैपटॉप देकर, 5-5 हज़ार रुपए देकर, कन्या धन देकर, उसी पैसा लगाने के बाद में ये रोजगार के साधन मुहैया करा देते हैं। अच्छा, मैं अब आता हूं जो मौजूदा सरकार है, योगी जी की सरकार। योगी जी की सरकार है, उसमें एक कानून आता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। बच्चे दो ही अच्छे कि 2 बच्चों के अगर 2 बच्चों से ज़्यादा होते हैं तो सरकारी नौकरी का जो है सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक अच्छा कदम है जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसके लिए, एनवायरमेंट के लिए एक अच्छा कदम है क्या? वो तो कानून सबके लिए है। अगर वो ला रहे हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से ये ठीक है? नहीं, कानून तो सबके लिए है ना, उस पर हम ही क्यों एतराज़ करें? अच्छा, हम ही क्यों एतराज़ करें उसमें? अच्छा, कानून तो सबके लिए है। हाँ। अच्छा है कानून। अच्छा, ये जो बीते 4.5 साल हैं, इनमें योगी जी के काम को किस तरह से देखते हैं आप? योगी जी का काम जो है, क्या कहते हैं, जो योगी जी को जिसने वोट दिया उनके लिए उन्होंने काम करा। आप ये देखिए, गुलाबी देवी जी को वोट बैंक करा, उनकी पार्टी से जीती, पूरा ले गई वहाँ पे अपना काम कराने के लिए। अच्छा। आप जिन लोगों ने उनके साथ कुर्बानी दी थी, पूरा बैजोई में मुख्यालय ले गई। हम 30 साल तक वोट देते रहे, यहाँ पे अपने MP MLA खड़े करते रहे, यहाँ पे हमें कुछ भी ना मिला। तो अब कैसे फिर मूड चेंज है क्या जनता का संभल की? बिल्कुल साहब, संभल की जनता का मूड चेंज है। देखिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली की घटना पे स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सैकड़ों पार्टियों से और उन सैकड़ों पार्टी के जो सांसद हैं, मैं उनसे कहता हूं कि उस स्थगन प्रस्ताव में ओवैसी साहब के साथ खड़े हुई है, मुसलमानों की हक की आवाज़ लड़िए। जो सैकड़ों आवाज़ उठाते हैं, 50 मतों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सिर्फ उस पार्टी के 2 ही हैं और वो 2 ही आदमी आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। क्या ये कौम का दर्द नहीं है? वो सैकड़ों जो 27 MP और पार्टियों से मुसलमान बैठे हुए हैं, वो भी क्या उस प्रस्ताव के लिए, स्थगन प्रस्ताव के लिए हमरी नहीं भर सकते जो इस कौम के वोट से लेके MP हुए? अच्छा, मैं यहाँ इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शान अली है। हाँ, सैयद शान अली साहब, मैंने होर्डिंग्स पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे आपका फ़ोटो देखा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बीजेपी जो है ज़्यादातर ऐसे पार्टी मानी जाती है, सेकुलर पार्टी नहीं मानी जाती है। तो क्या एक आप मुस्लिम के तौर पर, सैयद होने के तौर पर आप एक पार्टी में हैं, तो क्या आप मानते हैं सेकुलर पार्टी बीजेपी को? बिल्कुल सेकुलर पार्टी है हमारी। किस तरह से मानते हैं सेकुलर पार्टी? हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है। अच्छा, क्या विकास हुआ कुछ बताएंगे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, वो मुसलमानों को भी मिले हैं, वो हिंदुओं को भी मिले हैं। अच्छा। जो मतलब जो चूल्हे, जो गैस के सिलेंडर मिले हैं, वो हिंदुओं को भी मिले, वो मुसलमानों को भी मिले हैं। अच्छा, सेकुलर की बात है ये। और जो अस्पतालों में जो फ्री 5 लाख का इलाज फ्री में हो रहा है, वो हिंदू भी करा रही है और मुसलमान भी करा रहा। 5 लाख का इलाज फ्री तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी गंगा में लाशें बहती हुई मिली, चिता तक जलाने के लिए तो लकड़ी नहीं मिली। आप इसको डेवलपमेंट कहेंगे क्या? नहीं, वो अलग बात है। वो तो स्थिति, वहाँ की जो स्थिति थी, ये तो गलत है। वो जैसे जैसे जहाँ का माहौल था उसी हिसाब से सब सही चल रहा था, कोई ऐसी बात सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना? सरकार की भी जिम्मेदारी थी, हमारी खुद की जिम्मेदारी भी थी, और हमने जो अपना एकता दिखाई है, हमने भी उन लोगों की मदद की है जी। हमने आपस में हिंदू मुसलमानों ने एकता की मिसाल दी है। जहाँ मुसलमान परेशान, खबरें तो अपडेट तो होंगे, खबरें वगैरह तो देख ही रहे होंगे आजकल। आजकल सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो जंतर मंतर को जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि हज हाउस हटाओ यहाँ से, हज हाउस बंद करो। यहाँ पे हज हाउस का क्या काम? जब मुस्लिम जो हैं, अल्पसंख्यक हैं, कितने सारे हैं, उनके लिए हज हाउस का क्या काम? तो इसको क्या, किस तरह से देखते हैं? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। हमारा हज हाउस है, वो हज, ये गलत बात है।
हाँ। जो भी ये कह रहे हैं वो गलत है। हमारा जो हज जी। है वो होना चाहिए। अच्छा। हम अब से थोड़ी है, ये तो सालों से 50 साल से है। हमारे गलत बात को गलत कहेंगे, सही बात को सही कहेंगे। अच्छा, यानी एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद आप मैं पहले तो मुस्लिम जो मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, तो अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करना जानता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा ही बात करूँ, गलत को गलत भी कहूँगा। अच्छा। अगर हज कमेटी हम हज हाथ से नहीं कर रहे हैं, हजारों साल हो गए हज करते हैं यहाँ पे, हाजी जाते हैं और हज कमेटी वहाँ पे बनी भी है, दिल्ली में भी है, यहाँ उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे गाजियाबाद में भी बना हुआ है, जो माननीय आजम गाजी ने बनवाई थी। अच्छा। उनका बनी भी। तो आज मैं ये देख पा रहा हूँ जो लगातार बात चलती रहती है बीजेपी की बी टीम, तो आज बीजेपी वाले भी साथ हैं मेरे और MIM वाले भी साथ हैं। अब इसको कहीं है ना कह दिया जाए, फिर इसको नहीं, वो देखिए उनकी पार्टी का मसला है और ये समाजवादी। अच्छा, आप क्या सोचते हो मेरे हिसाब से? नहीं, हम अपनी इसको बी टीम नहीं मानेंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी पार्टी अलग है, समाजवादी भी तो अब बी टीम हो सकती है। अच्छा। समाजवादी ने भी तो क्या काम करा है? हाँ। भाई मुसलमानों के लिए समाजवादी ने क्या किया है बताइए? अच्छा। एक भी काम बता दीजिए। अगर वो आवाज़ उठाते हो वैसी साहब, वो अपनी कौम की आवाज़ उठाते हैं, वो जाने। अच्छा। हम भाजपा के लोग हैं, हम इस बात को नहीं कह सकते कि हमें बी टीम है। बी टीम नहीं है वो। अच्छा, चलिए। वो अपनी पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी को जानते हैं, हम इस बात को। आप बताइए आप। जी, मेरा नाम है ग्राम तुर्की, मैं संभल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जानता हूँ मैं। आप ये बताइए ऐसे कौन से 3 काम होंगे संभल में जो आप देखना चाहेंगे सबसे पहले? 3 काम। सबसे पहले तो शिक्षा का मामला होना चाहिए। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। और उसके बाद आ जाइए आप रोडवेज को लेकर, तो रोडवेज किराए पे चल रहा है और 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है। यहाँ के जो 30 साल से सत्ता में काबिज हैं, जो राज कर रहे हैं, तो वो एक रोडवेज नहीं दे सकते? बताइए। दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल आ जाइए एक हॉस्पिटल का। यहाँ ना तो कोई दवाई मिलती है, ये एक रेफर हॉस्पिटल बना हुआ, ना कोई ब्लड बैंक है। यहाँ कुत्ते आराम फरमाते हैं और जो दलाल होते हैं, सत्ता के दलाल, तो वो 308 और 302 बना के रेफर करा देते हैं। अच्छा। तो हमें हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे काम होना चाहिए। और यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जो 30 साल से गद्दी संभाले बैठे हैं, वो या उनके बड़े नेता संभल के लिए क्या दिया है बताइए? हमने मुलायम सिंह को MP बनाया, राम गोपाल यादव को MP बनाया, 30 साल से विधायक समाजवादी का चुनने, हमें क्या मिला? जवाब दे उनके कार्यकर्ता। और मैं सुन रहा हूँ कि ओवैसी साहब का मुकाबला करने के लिए राम गोपाल और अखिलेश यादव भी कम पड़ जाएंगे। एक MIM का कार्यकर्ता चैलेंज करता है कि वो मेरा मुकाबला करें। अच्छा। जो ओवैसी साहब से डिबेट करना चाहते हैं, यहाँ आ जाए संभल के किसी भी चौराहे पे। अच्छा, ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नमन शर्मा है। नमन भाई, ये बताइए किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और क्यों? भाई देखिए, जो सरकार कर रही है इस समय तो अच्छा ही कर रही है। देखो, जिन गरीब लोगों पे घर नहीं थे आज की तारीख में, उन्हें हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो कोई सी भी हो, उसे आज की तारीख में घर का और सुख मिला है। अच्छा। है ना। फिर नंबर 1 की बात रही संभल की। संभल में देखो बीजेपी की कमी नहीं है कि आदमी चाहेगा कि संभल में बीजेपी की वजह से संभल पीछे। संभल में जो नेता बैठे हैं उनकी वजह से पीछे है। अच्छा। कि देखो संभल को हर चीज की सुविधा है, लेकिन यहाँ नहीं है, वो चीज अलग है जी। यहाँ नहीं है। अपने संभल की जनता को क्या है, कुछ डरा दिया जाता है, कुछ धमका दिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है, वो तो चुप हो जाती है। अगर संभल की जनता एक साथ आवाज उठाए तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? अच्छा, बताइए। प्यार मोहब्बत का बस पहले माहौल बनना चाहिए। बस प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, हर चीज एकता होनी चाहिए, जभी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा अपना इंडिया। अच्छा। अब ये देखिए अपना चंदौसी, देखिए चंदौसी में सब चीज हो रही है। अच्छा, ठीक है। आप गुलाबो संभल देवी नहीं है। संभल में नहीं है। जब संभल एक होगा, अब ऐसा समझ लीजिए संभल में तो हर चीज प्राप्त है, लेकिन नहीं हो पा रहा। जी। अब देखिए भैजोई में क्या नाम है, चंदौसी में भी नया रोडवेज बन गया, हर जगह नया रोडवेज बन गया, यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? क्या यहाँ जगह नहीं है? तो ये बताइए, चलिए मैं आपसे फिर वही सवाल करता हूँ, वही वाली बात, जंतर मंतर पे जो ये हजाउत बंद करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, आप किस तरह से मानते हैं इस चीज़ को? क्या सही मानते हैं आप? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। भाई इसमें तो देखो सबकी अपनी अपनी राय है, जो व्यक्ति अपना कर सकता है वो उसके है। अच्छा, आप इसको सही या गलत मानते हैं, बस इतना बता दीजिए मुझे। भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, अपने प्रोसीजर से देखो, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। भाई मेरे उससे तो सही है वैसे उन्हें। अच्छा, ये हज हाउस बंद होना चाहिए जी। क्यों, क्या वजह है ऐसी हज हाउस बंद होना चाहिए? 35 करोड़ की कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर, जो हर साल हज को जाती है, तो हज हाउस बंद होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, हज हाउस का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो प्रॉपर्ली, लेकिन जो अगर देखो इसमें ना सबके लिए बराबर हो। हाँ। अब कुछ ऐसा होता है कि गरीब व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं अब इतना खर्चा कहाँ से लाऊंगा। देखो इच्छा सबकी होती है कि बहुत से लोगों की
इच्छा अमरनाथ जाने की भी होती है, बहुत सौ की हज की होती है। अब इसमें क्या बेचारा गरीब आदमी की इच्छा हो रही है हज की, अब वो सोच रहा है कि मेरे लिए दाल रोटी नहीं चल वो पा वाली रही, बात नहीं है ना। तो ये तो बात अलग है, तो शरीयत बात हो गई कि हाँ। अगर पैसा है उसके पास तो कर सकता है। जी। मैं वो बात कर रहा हूँ जो सरकार इंतजाम करती है उसके लिए, उसके बंद होने के लिए जो है आवाज़ उठाई जा रही है। मतलब जो वो पेमेंट जमा, मतलब जो 1 लाख रुपए आप सरकार, समझ नहीं पा मैं रहे। समझा नहीं अभी। हज हाउस बना हुआ है दिल्ली में, बनने की शुरुआत हो रही है, उसको लेकर ये मांग उठाई जा रही है कि मुस्लिम जो हैं कहीं कितने सारे हिंदुस्तान में, तो इनके लिए हज हाउस क्यों बनाया जाए, घुसपैठियों जैसे नारे लगवाए गए। ये बताइए कि ये चीज़ सही मानते हैं आप? नहीं, ये तो फिर गलत है। देखो ये चीज़ तो गलत है। जब अपना मुस्लिम, देखो मुस्लिम चाहे आपसे या कोई भी सही, मुस्लिम देखो चाहे अगर हिंदू भी इस चीज़ पे अगर आता है तो देखो उसके लिए कायदे की होनी चाहिए। जी जी, है ना। बिल्कुल सही बात कही, तालियां होनी चाहिए। यही मुद्दा हिंदू का होता तो व्यक्ति क्या कहता है, भाई आपकी सरकार है, आपका हो रहा है। अब क्या मुस्लिम का है ये चीज़, तो भाई मुस्लिम ने सोचा मेरे खिलाफ चला, लेकिन अब सब आप एक साथ आवाज़ उठाओगे तो क्यों नहीं होगी पूरी। अच्छा भाई सरकार तो आपकी भी है, वो चीज़ ऐसा तो नहीं है। सरकार ने जब पैसा दिया तो देखो उसने हिंदू मुस्लिम तो देखा नहीं, कोई उनने पैसा सबको ही दिया है, भरोगे या नहीं। अब आदमी कहता था कि भाई उनने नहीं दिया, अब भाई आपकी नहीं फाइल पास हो रही तो इसमें क्या कमी है। ठीक है, तो ये संभल की जनता थी। संभल की जनता ने संभल के डेवलपमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा बात की है, जो संभल का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, और बात की है, जवाब भी दिया है। जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, डेवलपमेंट में बात की जाती है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।